गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए 13.3 आज जो है वो क्लास 10 के लिए जो है 13.3 मैथ का जो है डीटीवीसी का जो चैप्टर जो है वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोग 13.2 जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर चुके थे, है ना। आज जो है वो 13.3 का जो है, चलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन को देखते हैं है क्या। देखो ऊपर लिख दिया गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही रखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में देता है पाई का मान 3.14 तब ही रखना है, और नहीं अगर है तो पाई का मान 22/7 ही रखना है। ठीक है, चलिए बाबू अब देखिए इसमें क्या है। कहता है कि त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 cm वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है ना, तो बेलन की ऊंचाई निकाले। देखिए सबसे पहले जो है बाबू ये देखिए, यह जो है ना एक गोला है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यह जो है वो एक गोला है, या यहाँ पर भी जो है वो डॉट डॉट का भी जो है वो दे सकते हैं इस तरह से। और ऊपर भी कर दीजिए। ये देखिए, ये जो है इसकी त्रिज्या है। तो देखिए क्वेश्चन में डाला हुआ है बाबू कि त्रिज्या जो है वो 4.2 cm है, मैंने इसका जो मान है वो R1 इसका रखेंगे बाबू, इसको कर देंगे कितना हम लोग, तो 4.2 cm। ठीक है, अब देखिए कहता है क्या कि इसी को पिघला करके एक बेलन के रूप में ढाला गया है। ठीक है ना, इसी को पिघला करके किसके रूप में ढाला गया है बाबू, एक बेलन के रूप में ढाला गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग बेलन जो है, ये देखिए बाबू, तो हमको निकालना क्या है, कह रहा है क्या कि बेलन की ऊंचाई निकाले। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है बाबू, कहता है क्या कि ये जो है ना, मान लीजिए आप कि आप जो है वो छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे गोली बनाते हुए, है ना। गोली बनाता है मिट्टी का, मिटा, और उसको बनाने के बाद फिर जो है वो उसको जो है वो मिटा करके आप फिर जो है वो बड़ा गोली बनाता है, या फिर जो है वो गोली को मिटा करके उसका और एक आकृति डाल देता है। तो इस तरह का है। तो अगर मान लीजिए आप कि ये जो है वो मिट्टी का गोला है, ठीक है, और इसको जो है वो लड़कन किया क्या कि उसको जो है वो गोलाकार आकार का है, उसको मिटा दिया, और मिटा करके इस तरह से लंबा कार जो है वो एक आकृति दे दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसी मिट्टी को मिटा, इसी गोला को जो है जो मिट्टी के रूप में है, इसको मिटाया गया और मिटा करके इस रूप में ढाल दिया गया, है ना, इस रूप में बनाया गया। तो देखिए जितना आयतन इसका होगा, गोला का आयतन होगा, उतना ही आयतन किसका होगा बाबू, बेलन का आयतन होगा, है ना। तो आप देखिए, लेकिन क्वेश्चन में डाला हुआ है कि धातु का है बाबू, और इसको पिघलाया गया है, और इसको पिघला करके बेलन के रूप में बनाया गया है। ठीक है, यानी कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका त्रिज्या को R2 मान लीजिए, इसका त्रिज्या को R2 मान लेंगे, और इसका त्रिज्या जो है वो आपको दिया हुआ है बाबू 6 cm। तो निकालना है हमको इसकी लंबाई, यानी कि h का मान। ठीक है, अब देखिए इसको में जो है गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगा बाबू कितना, 4.2 cm बराबर 42/10, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, 21/5 cm। ठीक है ना, ये आपका हो गया बाबू। आज जबकि जो बेलन का है बाबू, बेलन का जो त्रिज्या है वह है 6 cm। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना होगा प्रश्न से। देखिए बाबू, चूंकि गोला का आयतन बराबर है बेलन का आयतन, ठीक है ना, तो यहाँ लिखिए गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, यहाँ आयतन लिख दिए। या अब इसका सूत्र लिखेंगे बाबू, 4/3 पाई R³ बराबर पाई R² H। अब देखिए बाबू,
गोला की जो है वो त्रिज्या को r1 माने हैं तो यहाँ r1 कर दीजिए, और ये बेलन की त्रिज्या को r2 माने हैं तो इसको r2 कर दीजिए। ठीक है, अब मान को जो है वो बैठाइए। ठीक है, देखिए या 4/3 गुने पाई के मान 22/7, और जो त्रिज्या है वो 21/5 है बाबू, तो इसको 3 बार गुना कर देंगे हम। 21/5 गुने 21/5 अब बराबर हो जाएगा, इसका रखेंगे बाबू 22/7 गुना इसका त्रिज्या कितना है बाबू, तो 6 है, तो 6 गुना 6 और गुना h के मान, तो h के मान हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग जो है तब तक चाहिएगा तो लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंक तो जो है वो समाप्त हो गया है ना। देखिए चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए बाबू h का मान हमको निकालना है बाबू, ठीक है ना। तो आप जो है बराबर के बाद जो अंक मिल रहा है उसको आप काट सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 22/7 से 22/7 खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है इधर बच क्या रहा है बाबू, तो देखिए h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा 4 गुना 21 गुना 21 गुना 21, अब बटा हो जाएगा। देखिए ऊपर तो कुछ है ना बाबू, 4 गुना 21 गुना 21 गुना 21, अब बटा में है 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब देखिए बाबू h के साथ ही वाला जो भी अंक है इसका बटा में आएगा, तो हो जाएगा गुना 6 गुना 6। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, कटेगा तो देखिए बाबू ध्यान दीजिए, किसको किसको से कटेगा बाबू, है ना 4.2 है त्रिज्या उसका, 4.2 है इसका। ठीक है, अब देखिए इसको आप काटिए तो किससे कटेगा बाबू, 7×21 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे भी आप काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर इससे आप काट दीजिए बाबू 3 दूनी 6। ठीक है ना, अब इससे काटिए, देखिए 7×21 और 7×21। ठीक है, अब हल कर देंगे बाबू, देखिए ऊपर कितना आया, 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 49 हो जाएगा, और 49 में 7 से गुना कर देंगे, 9 से 63 के 3 हाथ में बचेगा 6, 7 चौक 28 6 34, यानी कि 3 4 3 अब बटा हो जाएगा बाबू, देखिए 25 25 25 से 125 है ना, यानी कि इसका आंसर आएगा 2 कुछ इसका आंसर आएगा 2 कितना आएगा बाबू, तो 7 4, इसको भागा आप दीजिएगा और भागा दे करके आप देख लीजिए, इसका आंसर जो है वो इतना आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्या आंसर। ठीक है, देख लीजिए बाबू, इसमें जो है बेसिकली रूप से जो है वो हमको यही समझना है कि जो बेलन का आयतन जो है इसी को वो पिघला करके या जो गोला है, गोला को पिघला करके बेलन के रूप में ढाला गया है, तो जितना गोला का आयतन होगा उतना ही बेलन का भी आयतन होगा। तो दोनों को जो है वो बराबर करिए, दोनों दोनों सूत्र बैठा करके मान रखे, कट कुट करके जो आएगा वो हो जाएगा क्या बाबू, आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। नीचे देखो ना, बढ़िया ठीक है थोड़ी सा। देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, ये देखते हैं। कहता है कि क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्या वाले धातु के 3 गो ठोस गोला है बाबू, ठीक है ना, छोटा छोटा 3 गोला है, ठीक है। देखिए ऐसा है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ये सब जो है छोटा छोटा गोली है बाबू। देखिए बाबू, इसका त्रिज्या को आप R1 मानिए, इसके त्रिज्या को R2 मान लीजिए और इसके त्रिज्या को R3 मान लीजिए, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना, तीनों के आप कीजिएगा कि तीनों के आयतन के जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब तीनों के आयतन को जोड़िएगा तो एक बड़ा गोला बनेगा, है ना। देखिए ये मान लीजिए कि मिट्टी की गोली है बाबू, ठीक है ना, कच्ची मिट्टी की गोली है। और इसको आप कीजिए क्या कि तीनों को जो है ना मिटा दीजिए, है ना। ये तीनों को जो है वो एक साथ ही कर देंगे, है ना, तो सबकी आकृति मिट जाएगा। और मिटने के बाद इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से सानने के बाद फिर एक बड़ा गोला बना देंगे, है ना। तीनों के मिला करके एक गोला बन जाएगा। तो उस गोला के जो है वो हमको निकालना है क्या बाबू, त्रिज्या निकालना है, ठीक है ना। उस गोला के क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो देखिए एक से जो है ना बाबू एक बड़ा गोला बन जाएगा इस तरह, इस टाइप का जो है वो एक क्या बन जाएगा बाबू, गोला बन जाएगा। तो इसकी त्रिज्या को बड़ा R से मानेंगे, ठीक है। तो मानिए, माना कि बड़ा गोला की त्रिज्या R तथा छोटे गोले की त्रिज्या R1, R2 और R3, ठीक है ना। इसको आप लोग तब तक लिखिए, हम इसमें जो है वो इंक डाल देते हैं। हाँ तो चला जाए बाबू, इसमें देखा जाए। अब देखिए बाबू, चूंकि ये तीनों जो गोला है, ये तीनों गोला के जो आयतन है उसी को जो है तीनों गोला को हम लोग जोड़ेंगे बाबू। तो जोड़ने के बाद जो है वो इससे बनेगा एक बड़ा गोला, है ना। अर्थात कहने का अर्थ हुआ बाबू कि तीनों गोला को हम लोग पिघलाएंगे और पिघला करके उससे एक बड़ा फार्मा में डालेंगे तो बड़ा गोला बन जाएगा। तो उसकी त्रिज्या कितना होगा। हाँ तो देखिए यहाँ करेंगे हम लोग प्रश्न से बाबू। देखिए बड़ा गोला का आयतन बराबर छोटा गोला का आयतनों का योग, ठीक है। अब देखिए बाबू, ए बड़ा गोला के 4/3 पाई R³ हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा छोटा गोला के, तो सबका तो अलग अलग है, तो 4/3 पाई R1³ प्लस 4/3 पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3, ठीक है। अब देखिए बाबू, एकरा में से 4/3 पाई तो आप निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा बाबू R1³ प्लस R2³ प्लस R3³ मान भी रख सकते हैं इसमें बाबू। देखिए कितना रख दें मान इसको, चलिए देख लेते हैं यहाँ से। ये 4/3 गुने 22/7 गुने R3 बराबर हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 इंटू। अब देखिए बाबू R1 का मान सबका जो है वो त्रिज्या मेरा दिया हुआ है बाबू। यहाँ देख लीजिए R1 बराबर है 6 cm, देखिए R1 बराबर 6 cm, R2 बराबर 8 cm और R3 बराबर है 10 cm। सबका मान इसमें रखेंगे बाबू, 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस नहीं पावर यहाँ पर जो है वो देखिए बाबू 3 है, स्क्वायर लिखा गया, ठीक है ना। पावर में कितना होगा बाबू 3 होगा, ठीक है ना। अब इसको हल कीजिए बाबू, देखिए 4/3 से ही तो सब खत्म हो गया बाबू, तो बच गया मेरा R
और r बराबर क्या होगा बाबू, तो 6 के देखिए 6 छक 36 कितना होता है, देखिए r 3 था है ना, तो इस पर से 3 हटाएंगे तो इधर घनमूल में चल जाएगा बाबू। ठीक है, अब 6 छक 36 36 कितना होता है 216 है। अब प्लस 8 8 64 और 64 8 कितना होगा 512 और प्लस हो जाएगा बाबू इसका 1000, कुल जोड़ करके कितना आएगा बाबू, तो आएगा आपको 1728। देख लीजिए जोड़ करके 6 2 8 हो जाएगा बाबू, फिर हो जाएगा 1 1 2, ठीक है, फिर हो जाएगा 2 5 2 7 और 1, ठीक है 1728। इसका जो आएगा घनमूल वो कितना आएगा बाबू 12 आएगा। तो ये 12 cm क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए हिसाब जो है बाबू फिगर बनाइए और फिगर से समझिए, हिसाब बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये तीनों गोला है बाबू, छोटा छोटा गोला है, ये तीनों को जोड़ करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो कह रहा है कि बड़ा गोला का त्रिज्या निकालना है, तो जितना ये तीनों गोला के आयतन को जोड़िएगा उतना ही ये बड़ा गोला के आयतन होगा, है ना। तो इसको जो है प्रश्न से कर करके मान रखिए, इसको निकाल दीजिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आप लोग जो है वो इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू कि 7 cm व्यास वाला है और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है ना, देखिए ये जो है ना, ये देखिए बाबू ये जो है एक कुआं है। ठीक है, एक कुआं है बाबू, अभी कहता है क्या कि 7 cm व्यास है बाबू, इसका व्यास जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक d बराबर है 7 cm। ठीक है ना, और इसकी ऊंचाई जो है ये है 20, देखिए मीटर में है कि सेंटीमीटर, मीटर में है बाबू दोनों। ठीक है, ये भी जो है वो मीटर में है और ये भी मीटर में। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, ये जो है ना इससे जो मिट्टी निकाला जाता है कुआं खोद करके, ये मिट्टी से जो है ना एक चबूतरा बनाया जाता है, घनाभाकार चबूतरा। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से बनाया जाता है बाबू इसको। ये देखिए बाबू इस तरह का बनाया जाता है। तो कह रहा है क्या कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हमको दिया हुआ है बाबू। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों दिया हुआ है। अब कह रहा है कि चबूतरा की ऊंचाई कितना होगा। तो ठीक है, जो इसमें से मिट्टी निकाला गया है उसी से ये चबूतरा बनाया गया बाबू, अर्थात जो इसका जो कुआं से निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा वही हो जाएगा कुछ बाबू घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभाकार चबूतरा का आयतन। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बाबू, देखिए बेलनाकार कुआं, ठीक है ना, का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है बाबू, d बटा 2 बराबर 7 बटा 2 हो गया। ठीक है, और एक ऊंचाई कितना है बाबू, यानी कि गहराई कितना है, गहराई लिख देते हैं, गहराई h बराबर हो जाएगा इसका 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें घनाभ वाला में घनाभाकार चबूतरा का लंबाई 22 क्या है बाबू 22 मीटर है। ठीक है ना, मीटर, और जो चौड़ाई b है वह है 14 मीटर। ठीक है ना, कितना है
14 मीटर है। तो कह रहा है क्या कि चबूतरे की ऊंचाई निकालें। ठीक है, यहाँ कर दीजिए प्रश्न से। कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा घनाभाकार चबूतरा का आयतन। ठीक है, ये अब देखिए बाबू, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, तो चूंकि बेलनाकार था तो इसको पाई आर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, अब बराबर हो जाएगा इसका एल बी एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, एल बी एच। ए पाई का मान 22/7, आर के मान तो देख लीजिए 7/2 आया है, तो 7/2 गुने 7/2 रखिए, और एच का मान मेरा कितना है बाबू, तो 20 है, बराबर हो जाएगा एल का मान कितना 22, और इसका मान है 14, और इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई एच होगा, छोड़ दे रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, अब इसको काटे बाबू, ई से तो ये आपका खत्म हो गया, 11 दूनी 22 कटा, और ई से 10 कट गया। ठीक है, ए एच बराबर इसका एच के साथे वाला जो अंक है इसका बटा में आएगा, तो ऊपर है 11 गुने 7 गुने 10, अब बटा हो जाएगा 22 गुने 14, तो काटिए 7 दूनी 14 बाबू, 11 दूनी 22, और 5 दूनी 10, 5/2 बराबर 2.5 मीटर हो गया आंसर। इसकी ऊंचाई निकल जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, हिसाब समझ में आ रहा है। अगर किसी को समस्या है तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए आप लोग लिखिए, उसके बाद जो है वो हम लोग चौथा और पांचवा, इसमें कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद एक चैप्टर और आपका बच जाएगा, जिसको हम लोग अगला वीडियो में जो है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए बाबू, हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर जो है बढ़े। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है कि 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहरा है बाबू। इससे निकाली गई मिट्टी जो है वो कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो यह बांध की ऊंचाई निकालना है। देखिए इस तरह का बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, ये जो है कुआं है, ठीक है। अभी कुआं में से जो मिट्टी निकाला गया है, इसके चारों ओर जो है ना एगो कौची बनाया गया है बाबू, बांध बनाया गया है, ठीक है ना। मैंने आप लोग देखे होंगे कि कुआं जो खोदा जाता है तो कुआं को खोदने के बाद ऊपर से मेड़ डाला जाता है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ऊंचा किया जाता है उस पर चारों ओर से, ताकि जो है वो कोई इसमें अनजान में इसमें गिरे नहीं, है ना। तो उस तरह से जो है वो उसमें बांध बनाया जाता है, और वह बांध जो होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है, इस टाइप का। देखिए
ये देखिए इस टाइप का है बाबू, ठीक है ना। ये देखिए बाबू ये है इस टाइप का, ठीक है ना। और ये जो बनता है वो इस टाइप का बन रहा है बाबू, देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो है ना वो बनाया गया है, ठीक है। ये यहाँ से इस टाइप का है और यहाँ से इस टाइप का है, ठीक है ना। ये बना, ये जो है वो बांध बन गया, चारों तरफ से इसमें दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो है वो वलयाकार बांध है, ठीक है ना। क्या है? वलयाकार बांध है। देखिए इसका जो है बेलन का सबसे पहले कुआं के जो है वो देखेंगे बाबू, यहाँ पर कुआं का त्रिज्या, ठीक है, आर बराबर। तो हम लोग इसको करेंगे बाबू, तो इसका व्यास कितना है देख लेते हैं। देखिए 3 मीटर है इसका बाबू, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के जो है वो कितना है 3 मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे 3/2 मीटर, ये हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। अब जो है वो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे बाबू हम लोग। देखिए बाहरी त्रिज्या, तो जो बाहरी त्रिज्या होगा बाबू ये आंतरिक त्रिज्या में जुट जाएगा, ठीक है ना। तो 3/2 अजोड़, ये देखिए बाबू यहाँ से यहाँ तक के कितना है जो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है, कहता है कि 4 मीटर चौड़ी जो है वो इसको फैलाई जा रही है बाबू। कितना फैलाया जा रहा है? यहाँ तक तो कुएं है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक फैलाया गया है, तो 4 मीटर है। तो 4 मीटर जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है। तो 3 जोड़ 8/2 बराबर 11/2। ये आपका जो त्रिज्या है वो बड़ा हो गया, ठीक है ना। ये त्रिज्या जो है वो क्या हो गया बाबू? बड़ा त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब कहता है क्या, ये समझिए, इसमें आपको कह रहा है कि वलयाकार बनाते हुए समान रूप से फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है कि इस बांध की ऊंचाई निकालना है। माने ये जो भाग है ना बाबू, ये भाग जो है इसी को हमको निकाल देना है, ठीक है। तो जो पहले वाला जो बेलन है यहाँ से यहाँ तक के, इसकी ऊंचाई को आप h1 मानिए, तो ये आपको दे रहा है 14 मीटर डाला हुआ है बाबू, 14 मीटर डाला हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए ये है 14 मीटर बाबू, इसको आप कर दीजिए h2, ठीक है ना। क्या कर दीजिएगा? h2 कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए बाबू यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी त्रिज्या है इसको हम माने हैं बड़ी आर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो छोटी जो है इसको माने हैं R1, इसको R माने हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू तो क्या होगा इसमें, तो अब हम लोग करेंगे कुआं से निकाली गई मिट्टी। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर वलयाकार बांध का आयतन, ठीक है ना। वलयाकार है और यह कुछ बाबू बेलन के रूप में ही है, तो सूत्र तो वही लगेगा, सूत्र दोनों जो है वही लगेगा बाबू। तो इसका हम लोग करेंगे या पाई r² h। तो देखिए बाबू इसका त्रिज्या को आप कितना माने हैं? छोटी r माने हैं, तो r² h1 अब बराबर, इसमें 2 भाग है, वलयाकार बनाए हैं बाबू, तो पाई h2 इंटू बड़ी r² माइनस छोटी r², ये हो गया, ठीक है। यहाँ कर दीजिएगा प्रश्न से। अब देखिए बाबू पाई का मान रखे 22/7 गुने r²। तो देखिए बाबू ये अंदर वाला r कितना था? 3/2 है बाबू, तो 3/2 गुने 3/2 गुना h1, तो h1 इसका पूरा कितना है? 14 बराबर 22/7 गुना h2 कितना है बाबू? तो h2 तो हमारा है नहीं, h2 तो निकालना ही है, इंटू बड़ी आर, तो बड़ी आर का मान कितना है बाबू? 11/2 के होल स्क्वायर माइनस 3/2 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको काट दीजिए बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, ई से तो ये खत्म हो गया आपका, बचा कितना? 7 दूनी 14 हो गया,
3/9 गुना 7/2 बराबर H2 इंटू, देखिए बाबू 11 है कैसा से बटा 4 माइनस 3/9 बटा 4। सोल्व कर दीजिए एक स्टेप बढ़ा करके। H2 इंटू 121 माइनस 9 बटा हो जाएगा 4 बराबर H2 इंटू हो जाएगा बाबू कितना, तो देख लीजिए 121 माइनस 9 112, ठीक है ना, तो गुना 112 बटा हो जाएगा 4, 28 चौक 72 से, ठीक है। ए अब देखिए बाबू H2 बराबर, तो H2 के जो साथे वाला अंक है इसका बटा में आएगा, तो 9 गुना 7/2 गुना हो जाएगा 28, 7 चौका 28, है ना बाबू। तो ए आ जाएगा 9/4 बराबर 1 कुछ आएगा बाबू, नहीं ये 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा बाबू। तो 1 कुछ इसका क्या आता है, आंसर आता है, भाग दे करके आप लोग देख लीजिएगा, आंसर आपको कंफर्म जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है बाबू, 1.125 मीटर, ठीक है ना, 1.125 मीटर हो गया है आपका आंसर, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए बाबू, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। आज लगभग 6 से 7 तक के जो है वो हम लोग पढ़ लेंगे, 2 क्वेश्चन बचेगा तो अगला दिन पढ़ा जाएगा। चलिए तो देखिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले। चलिए बाबू अब देखते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, व्यास 12 cm और ऊंचाई 15 cm वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। लंब वृत्तीय बेलन है बाबू, तो सबसे पहले लंब वृत्तीय बेलन आप बनाइए। देखिए बाबू ये है लंब वृत्तीय बेलन, ये पूरी तरह से आइसक्रीम से क्या है बाबू, भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका आगे सबसे पहले देख लीजिए, व्यास इसका है कितना बाबू, ये देखिए d बराबर है 12 cm और एक पूरा जो ऊंचाई है h बराबर कितना है बाबू, तो h बराबर इसका दिया हुआ है 15 cm, ठीक है ना। तो इसको h1 मान दीजिए 15 cm। अब देखिए क्या कहता है आपको, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। देखिए कहता है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 cm और व्यास 6 cm वाले शंकु में भरा जाना है, ठीक है ना, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से है, ये देखिए ये जो है इस टाइप का आप लोग जो है वो आइसक्रीम खाए होंगे, है ना। जो आइसक्रीम के साथ साथ उसका जो बाहर वाला भाग है वो भी खा जाता है ना, वही। तो इसका कहता है कि ऊपर वाला भाग जो है ना वो अर्ध गोलाकार है, इस टाइप का है, ठीक है ना। देखिए इस टाइप का है, और ऐसे भी आइसक्रीम जो है ना वो इसी तरह से दिया जाता है बाबू, पूरा इसमें भर दबल जाता है और इस पर जो है वो उस टाइप का जो है बना दबल जाता है ना। अब देखिए क्या कहता है इसमें कि ये कर ऊंचाई जो है वो बाबू है ना 12 cm है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई कितना है बाबू, 12 cm, है ना। देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें, ऊंचाई आइसक्रीम को जो ऊंचाई 12 cm और व्यास कितना है बाबू 6 cm है, ठीक है ना, वाले शंकु में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा क्या है बाबू, वो अर्ध गोलाकार है, ठीक है ना। क्या है, अर्ध गोलाकार है, ठीक है।
तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि इसमें उन शंकुओं की संख्या निकाले जो इस आइसक्रीम से भरा जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो शंकु की ऊंचाई हम लोग निकालने बाबू क्या होगा, देखते हैं। देखिए ऊंचाई इसी का है बाबू, है ना। तो इसको आप H2 मान लीजिए बाबू, ज्यादा अच्छा रहेगा, 12 cm। और व्यास इसका है, तो चलिए सबसे पहले लिख रहे हैं हम लोग। ये 5वां क्वेश्चन है। कितना है बाबू, बेलन का त्रिज्या बराबर 12/2 बराबर हो जाएगा 6 cm और H1 बराबर है 15 cm। ठीक है ना। अब है शंकु का ऊंचाई बराबर हो जाएगा बाबू कितना, H2 इसको मानेगा बाबू, बराबर हो जाएगा 12 cm और त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा बाबू, तो त्रिज्या हो जाएगा बाबू कितना, देखिए इसका त्रिज्या दोनों का हो जाएगा ना, अर्धगोला का भी वही होगा बाबू, अर्धगोला का त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या। अब बराबर इसमें देखिए दिया हुआ है कितना, 6 cm, तो 6 बटा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा बाबू 3 cm। ठीक है ना। तो अब कहता है क्या कि कितना ऐसा शंकु है जिसमें जो है वो इसका आइसक्रीम भरा जा सकता है, हमारे शंकु की संख्या निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या बाबू, प्रश्न से देखिए। ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए बेलन का आयतन बराबर n गुना, ठीक है ना, n गुना इसलिए किए कि हम मान लेते हैं कि शंकुओं की संख्या n है। ठीक है, तो हो जाएगा कितना बाबू, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। ठीक है, दोनों या पाई r स्क्वायर, r1 माने है बाबू, इसमें देख लीजिए ये r1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना, r1। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बाबू, r1 बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो r1 स्क्वायर और h1 बराबर हो जाएगा n इंटू शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 आप प्लस हो जाएगा 2/3 पाई r2 क्यू। ठीक है, ये देखिए इसका r2 मान लीजिए बाबू, ये वाला के r2। ठीक है ना, r2 बराबर हो जाएगा 3 cm। ठीक है ना। अब देखिए बाबू इसको हमको सोल्व करना है बाबू। ठीक है ना, तो सोल्व आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें से भी निकल सकता है। तो ये आप कर सकते हैं 22/7 गुना r1, तो r1 कितना है बाबू इसका 6 है, तो 6 के स्क्वायर गुना h1 कितना है बाबू 15 है। अब बराबर n गुना एकरा में से 1/3 पाई आप जो है वो निकाल दीजिए। ठीक है ना, 1/3 पाई और r2 भी है जो दोनों में सेम है बाबू, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। r2 स्क्वायर निकल गया आपका, तो इसमें बचा h2 आप प्लस हो जाएगा 2r2। ठीक है ना, यही बचा आपका, मान बैठा दीजिए जो मान है n गुना 1/3 गुना 22/7 गुना r2 मेरा कितना है बाबू 3, तो 3 गुना 3 हो जाएगा। और h2 का मान कितना है बाबू 12 जोड़ 2 गुना r2 यानी कि 2 गुना 3। ठीक है, ये है, सोल्व कीजिए इसको। या 22/7 गुना 6 गुना 6 गुना 15 काट सकते हैं इसमें बाबू हम। 22/7 से तो 22/7 डायरेक्ट जो है वो खत्म हो गया बाबू, और ये वाला 3 से एगो ये 3 खत्म हो गया है ना। तो अब बचा मेरा कितना, ये देख लेते हैं। देखिए या 6 गुना 6 गुना 15 बराबर n गुना, यहाँ पर आई बाबू देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, ये 3 बचा, आई 12 है, आज जोड़ कितना बाबू 3 दूनी 6, तो 6 12 6 18। ठीक है ना, तो 3 गुना 18। ठीक है, या n बराबर हो जाएगा बाबू 6 गुना 6 गुना 15
अब बटा 3 गुना 18। ई से इसको आप काट दीजिए, कितना से कटेगा बाबू, 6 18 और 3 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, 5 15 बराबर आएगा कितना बाबू, 10। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए बाबू 10 गो शंकु जो है, ऐसा ऐसा शंकु 10। हाँ तो देखिए छठा क्वेश्चन जो है बाबू आपका इस टाइप का है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें कह रहा था कि 5.5 cm गुना 10 cm गुना 3.5 cm वाला एक घनाभ बनाने के लिए, ठीक है ना, कुछ चांदी के सिक्के लिए गए हैं, ठीक है, और उसको जो है वो पिघलाया गया है, ठीक है ना, और पिघला करके ये घनाभ बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू इसमें कि तो कितना चांदी के सिक्का को पिघला करके ये घना बनाया गया है, ठीक है ना, मैंने चांदी का सिक्का निकालना है, उसकी संख्या। तो देखिए किए हैं क्या, सबसे पहले घनाभ का एल दिया हुआ है 5.5, बी दिया हुआ है 10 cm और एच दिया हुआ है 3.5 cm, ठीक है। अब बेलनाकार, देखिए चांदी जो है वो अति सिक्का जो होता है वो मोटा होता है और चौड़ा होता है, गोलाकार, है ना, इस टाइप का होता है। तो ये जो भाग है, जो हल्का जो मोटापन होता है वही इसकी जो है वो मोटाई है, ठीक है ना। तो देखिए इसका व्यास जो है वो दिया हुआ है बाबू 1.75 cm। तो इसका जो है वो व्यास त्रिज्या निकाले बाबू 1.75/2, ठीक है। इसको तोड़ दिए तो कट करके आया बाबू 7.8 cm, ठीक है। ये निकल गया आपकी चांदी के जो है वो त्रिज्या है, जो मोटाई है बाबू 2 mm। तो देखिए बाबू 2 mm, 10 mm बराबर होता है 1 cm, ठीक है ना। 10 mm बराबर कितना होता है बाबू, 1 cm होता है। तो हमको जो है वो 2 mm बराबर निकालना है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 10, कट करके आएगा 1/5 cm, ठीक है। अब देखिए बाबू तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर मान लेते हैं कि n सिक्का को पिघलाते हैं तो हमको घनाभ बनता है, तो n गुना सिक्का का आयतन, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पर घनाभ का आयतन तो LBH होता है बाबू, तो L का मान 5.5 है तो 55/10 कर दिए, गुना B का मान 10 है तो 10 कर दिए, और गुना H के मान है तो इसका 35/10 किए, बराबर n गुना आई सिक्का बेलनाकार है बाबू तो πr²H इसका सूत्र रखे, बराबर n गुना पाई के मान 22/7 है और r के मान तो कितना हो जाएगा बाबू 7/8, तो 7/8 गुना 7/8 और गुना ऊंचाई कितना है बाबू तो 1/5 है, तो 1/5 रख दिए। अब इसको हल कर दीजिए, काटिए, जो कटता है सो काट दीजिए, ये सब कटेगा। देखिए 10 से 10 खत्म हो गया बाबू, 2 पचे 10 और 7 पचे 35, इधर भी 7 से 7 खत्म हो गया बाबू, और देखिए 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8, अब कटेगा नहीं, 55 गुने 7 बटा 2 बराबर n गुना 11 गुने 7, देखिए 11 गुना 7 बचा, अब बटा में है कितना हमको बाबू तो 4 गुना 8 गुना 5, ठीक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू तो हो जाएगा n गुना 11 गुना 7 और गुना 2, अब बराबर हो जाएगा बाबू 55 गुना 7 गुना 4 गुना 8 गुना 5, पूरा लिख दिए। अब देखिए बाबू n का मान निकालना है, तो n का मान निकालेंगे तो इसका बटा में ही चला जाएगा, तो 55 गुना 7 गुना 4 गुना 8 गुना 5 अब बटा 11 गुने 7 गुने 2, काट दीजिए इसको, 11 पचे 55 कटा बाबू, 7 से 7 खत्म हो गया और 2 दूनी 4, काट देने के बाद जो आता है वो आता है कितना बाबू 400, यानी कि सिक्कों की संख्या कितना आएगा बाबू 400 आएगा, है ना। 400 चांदी के सिक्का को आप पिघलाइएगा तब जाकर के इतना बीमा वाला क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लिए। एक क्वेश्चन और जो है वो हम लोग देख लेते हैं बाबू, 7वां क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए चलिए बाबू एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग और देख लेते हैं। देखिए बाबू 7वां क्वेश्चन जो है ना इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में है क्या बाबू कि 32 cm ऊंची और आधार त्रिज्या 18 cm वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है बाबू। चलिए एक बेलनाकार बाल्टी है, देख लीजिए आप लोग,
ये देखिए बाबू, ये बेलनाकार जो है वो क्या है, बाल्टी है, ठीक है ना। तो ये बाल्टी की ऊंचाई कितना है, देखिए ये हो गया H1 बराबर 32 cm, और उसके बाद क्या आपको कहता है बाबू, त्रिज्या कितना है 18 cm। तो इसका मान लेते हैं बाबू R1 बराबर 18 cm। ये पूरी तरह से रेत से भरा हुआ है बाबू, ठीक है ना। अब कहता है क्या इसको कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया जाए, मतलब रेत को उछाल दिया जाता है, और कहता है कि इस रेत के एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है इस टाइप का। देखिए ये देखिए, ये शंक्वाकार ढेरी बन गया बाबू, जिसकी ऊंचाई जो है वो कह रहा है, यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई जो है वो कितना है 24 cm, तो इसकी त्रिज्या निकालना है बाबू, और इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है, ठीक है ना। तो इसके त्रिज्या को R2 के द्वारा मानेंगे बाबू, जो नहीं दिया हुआ है, और इसको ऊंचाई जो है वो L होता है, तिरछी ऊंचाई, और जबकि इसकी पूरी ऊंचाई H2 बराबर दे रहा है 24 cm, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बाबू, जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बेलन का त्रिज्या R1 बराबर होगा 18 cm, और H1 बराबर इसका हो जाएगा बाबू 32 cm, ठीक है। अब है शंकु का त्रिज्या, R2 तो है नहीं बाबू हमारे पास, इसको तो हटा देना होगा ऐसे ही। तिरछी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है बाबू, शंकु की ऊंचाई H2 बराबर कितना है 24 cm। तो निकालना है हमको R और तिरछी ऊंचाई। तो चलिए देखते हैं बाबू, प्रश्न से यहाँ पर कीजिए, बेलनाकार बाल्टी में रेत है ना, या बेलनाकार बाल्टी का आयतन निकाल दीजिए डायरेक्ट, आयतन बराबर हो जाएगा शंक्वाकार भाग का आयतन, क्योंकि शंक्वाकार बन गया है बाबू। या अब देखिए बाबू, पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। अब इसको सोल्व भाग कीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, या पाई के मान 22/7 आपको रख देना है, पाई से पाई काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाई का मान रखने के लिए है तो हम रख दे रहे हैं। और R1 का मान आपको कितना है बाबू, तो देखिए यहाँ R1 का मान है 18, तो 18 गुने 18 हो जाएगा बाबू, और H का मान कितना है 32 बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने R2 का मान तो है नहीं, और गुना H2 का मान कितना है बाबू 24, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हैं, देखिए 8 तिया 24 है ना, 22/7 से 22/7 खत्म हो गया बाबू। अब याद कीजिए, देखिए बाबू R2 स्क्वायर बराबर अति गुना 8 बराबर हो जाएगा 18 गुने 18 गुने 32, ठीक है ना। तो R देखिए बाबू, या R2 बराबर रूट अंडर 18 गुने 18 गुने 32, अब बटा कितना बाबू इसका हो जाता है, इसका आगे सबसे पहले काटना हमको पड़ेगा, ठीक है ना। आगे सबसे पहले इसको हम लोग काट दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए बाबू 18 गुने 18 गुने 32 और बटा 8, 8 चौका 32, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा 18 गुने 18 गुने 4, या R2 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 18 गुने 18 गुने 4। देखिए बाबू 18 2 आया है, तो इसको एगो का बाहर निकालेंगे बाबू, और 4 है तो 4 के वर्गमूल 2 होता है, तो कितना हो जाएगा बाबू 18 दूनी 36 cm हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आ गया ए आंसर। अब देखिए बाबू, इसमें तिरछी ऊंचाई भी निकालना है, तो तिरछी ऊंचाई के सूत्र आप लोग जानते हैं बाबू, एल बराबर रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो R2 हो जाएगा इसका मान बाबू, ले लीजिए, बराबर H का मान कितना है 24 के स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है बाबू, तो R2 का मान आ गया मेरा 36 के स्क्वायर, 24 से कितना आता है बाबू 576, प्लस 36 से कितना आता है
इसको गुना कर करके जो है वो देखना पड़ेगा भाव। देखते हैं गुना करके, देखिए 36 में 36 से 6 6 36 के 6 हाथ में बचेगा 3 6 18 6 18 18 दूनी 36 3 39 की 9 हाथ में बचेगा 3 3 3 9 3 12 1296 जोड़ना पर कितना आएगा बाबू, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो जितना आएगा ये देखिए बराबर जोड़ दीजिए 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचेगा 1 7 9 16 16 1 17 की 7 हाथ में बचेगा 1 5 2 7 1 8 आई हो जाएगा 1 1872 आएगा बाबू। और 1872 का वर्गमूल जो है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा बाबू। तो आएगा कितना 12√13, ठीक है ना। 12√13 cm³ आ गया है आपका आंसर। 2 को जो है वो इसका आंसर आता है, ठीक है ना। ये देखिए बाबू, ये जो है वो आपका हिसाब बन करके तैयार हो गया है। देखो इस चैप्टर में जो है वो 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका 2 क्वेश्चन जो है वो बच गया, ठीक है ना। तो अगला दिन जो है जब अगला चैप्टर जो है वो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो उसका एक पार्ट और बनेगा। इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो इसमें बता दिया जाएगा। और जो अगला जो आ रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है छिन्नक से संबंधित, शंकु का छिन्नक निकालना है। तो पूरा शंकु का छिन्नक का सूत्र हम लोग देखेंगे और 2 क्वेश्चन इसमें बना हुआ है जे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।